स्वागत है आपका एसएससी स्टेनो क्लास हिंदी बाय जेएस में। आज हम हिंदी स्टेनो अध्याय 4 क्लास 5 पढ़ाने वाले हैं। आज का हमारा विषय है प्रथम स्थान। प्रथम स्थान के स्वर्ण का नियम। अगर आपको यह नियम अच्छी तरह समझ में आ गया तो स्टेनो लिखते समय स्वर्ण लगाने में गलती नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप एसएससी स्टेनो, बीएससी स्टेनो या किसी भी अन्य स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रथम स्थान का स्वर्ण क्या होता है। ठीक, किसी भी शब्द में जो स्वर्ण पहले व्यंजन के बाद आता है, किसी भी शब्द में जो स्वर्ण किसी भी शब्द में जो स्वर्ण पहले व्यंजन के बाद आता है तो उसे प्रथम स्थान का स्वर्ण कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जैसे अ, तो हिंदी में अ इस तरीके से लिखते हैं। हिंदी में आ को इस तरीके से लिखते हैं और औ को इस तरीके से लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं? आकार बनाने के लिए इस तरीके से हिंदी में आकार बनाते हैं और औ की मात्रा इस तरीके से बनाते हैं जो शब्द व्यंजन के बाद लगाया जाता है। औकार की मात्रा औकार। अब स्टेनो में इसे कैसे लिखते हैं? तो स्टेनो में अ के लिए एक बिंदु दिया जाता है। ठीक है, ये बिंदु लाइट रहता है। आ के लिए स्टेनो में डार्क बिंदु दिया जाता है। ठीक है, आ के लिए डार्क बिंदु दिया जाता है और औ के लिए डैश दिया जाता है। औ के लिए डैश दिया जाता है। औ के लिए डैश दिया जाता है। समझ में आया? ये आपको हल्का बिंदु हो गया। ये गहरा बिंदु हो गया। ये डैश हो गया। यहाँ तक समझ में आई? समझ में आया? अब एक इसको इस तरीके से समझेंगे। अ के लिए हल्का बिंदु दिया जाता है। अ के लिए हल्का बिंदु। आ एवं आकार के लिए आ एवं आकार के लिए गहरा बिंदु दिया जाता है। यानी कि ये लाइट रहेगा और ये डार्क में रहेगा। समझ में आया? अब औ और
औकार यानी कि ये वाला। औ और औकार के लिए डैश दिया जाता है। समझ आया बात? समझ में आया ना? नहीं समझ में तो एक बार और देख लेते हैं। औ के लिए बिंदु दिया जाता है, आ के लिए डायरेक्ट बिंदु दिया जाता है, और औ के लिए डैश दिया जाता है, छोटा सा एक डैश दिया जाता है। अब नियम क्या होता है? पहला नियम क्या कह रहा है? स्वर्ण का चिन्ह देने से पहले यह देख ले कि वह पहले की ओर पढ़ेगा या बाद की ओर पढ़ेगा। समझ में आया? यानी कि स्वर्ण के चिन्ह को देने से पहले ये ध्यान दे कि स्वर्ण पहले की ओर पढ़ेगा या बाद की ओर पढ़ेगा, बिफोर पढ़ेगा या आफ्टर पढ़ेगा। ये रूल नंबर 1 कह रही है। रूल नंबर 2 क्या कर रही है कि अगर किसी शब्द के पहले अ, आ, औ हो तो उस शब्द के पहले प्रथम स्थान का बिंदु या डैश पड़ेगा। समझ में आया? अगर किसी शब्द के पहले अ, आ, औ हो तो उस शब्द के पहले जैसे में समझेंगे, जैसे हमको लिखना होगा और हमको लिखना होगा स्टोर में। कैसे लिखेंगे? पहले र बना लेंगे, पहले र बनाएंगे, प्रथम स्थान में लाइन के ऊपर रखेंगे, ये भी आगे पढ़ेंगे, और ये प्रथम स्थान पे ही एक डैश देंगे, तो ये और लिखा गया। समझ में आया? तो रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 क्या कह रही है? रूल नंबर 3 क्या कह रही है कि अगर किसी शब्द में आ यानी कि आकार या औ यानी कि औकार लगा हो तो, अगर किसी शब्द में आकार या औकार लगा हो तो आप उस शब्द के बाद प्रथम स्थान पर बिंदु या डैश पड़ेगा। समझ में आया? अगर किसी शब्द में ये आकार या औकार लगा हो तो उस शब्द के बाद यानी कि ये, जिससे कि मान लीजिए ये क हो गया, तो ये पहला हो गया, ये बाद हो गया, ये बाद हो गया, सीधा समझ लीजिए। तो ये हम क लिखे, ये हम मानिए क लिखे, तो ये तो पहला हो गया, ऊपर वाला पहला होता है, नीचे वाला बाद होता है। तो ये आकार और औ अगर किसी शब्द में रहे तो शब्द के बाद दिया जाता है, उस शब्द के बाद दिया जाता है। औ के लिए डैश देंगे और आ के लिए यानी आकार के लिए बिंदु देंगे। समझ में आया? तो ये बाद में जैसे लिख रहा होगा कार, तो ये कार देंगे, का हो गया, इसमें र लगा देंगे तो कार हो जाएगा। अगर कौर लिखना होगा तो ये यहाँ ना देकर इसको यहाँ पर डैश दे देंगे, बिंदु ना देकर डैश दे देंगे, तो कौर हो जाएगा। अब रूल नंबर 4 क्या कर रही है? रूल नंबर 4 समझिए कि अगर किसी शब्द के पहले, रूल नंबर 4 क्या कर रही है कि अगर किसी शब्द के पहले अक्षर पर प्रथम स्थान का स्वर्ण लग जाए, अगर किसी शब्द के पहले अक्षर पर प्रथम स्थान का स्वर्ण लग जाए
तो आप शब्द के पहले ध्यान से सुनिएगा, आप शब्द के पहले अक्षर को लाइन से ऊपर, आप शब्द से पहले अक्षर को लाइन से ऊपर लिखें। इवन बाद का अक्षर जहां जाए वहां जाने दें। जैसे हमको लिखना होगा कार, तो अब ये कार को हम ये लाइन पर ना लिख कर लाइन को ऊपर लिखेंगे का और र। अब उसको र जहां जा रहा है वहां जाने देंगे, तो ये हो जाएगा कार, क्योंकि प्रथम स्थान का है। जैसे हमको लिखना होगा अक्रम, अ क र म, क्या लिखना होगा अ क र म, अक्रम लिखना होगा। तो ये तो अ के लिए तो बिंदु दिया जाएगा, तो क के पर रहेगा क, ये र म, ये अ हो गया, ये क हो गया, बिंदु पर दे दी तो अ क र म, अक्रम। समझ में आया? जैसे समझेंगे, जैसे में यहाँ देखेंगे जैसे में यहाँ देखेंगे हमको लिखना होगा कार, ठीक है, लाइन के ऊपर रहेगा और ये र लिखेंगे, ये कार हो गया। बिंदु छोटा सा दिए, ये लाइट बिंदु, ये कार हो गया। अगर हम लिखना होगा कॉल, लिखना होगा कॉल, कैसे लिखेंगे? रूल पढ़ा है ना, कैसे लिखेंगे? तो ये देखो क के बाद है, क के बाद है, तो इस क्या होगा, आफ्टर में होगा कि बिफोर में होगा? बोलो। ये के बाद है, तो ये यहाँ पर डैश देंगे, कौ अल्लाह कॉल, ठीक। अगर जैसे हमको लिखना होगा और लिख कभी बताए हुए थे, लेकिन देख ध्यान दीजिएगा, और लिखना होगा तो ये देखिए, ये व्यंजन जो है र से पहले स्वर्ण है, र से पहले स्वर्ण है, तो र से पहले ही स्वर्ण देंगे स्टोनों में भी। तो ये औ के लिए पढ़ाया गया था कि डैश, अब ये प्रथम स्थान का है तो प्रथम स्थान पे डैश देंगे, तो ये और लिखा गया। समझ में आया? याद रखिए ये सटक हुआ नहीं है। जैसे लिखना होगा हमको आम, आ अम, कर आ अम, आम लिख दिए, तो आ का ये देंगे, म बनाएंगे। देखिए आ क्या है, प्रथम स्थान का, इस लाइन के ऊपर है, प्रथम स्थान का है इसलिए लाइन के ऊपर है। अब देखो व्यंजन के पहले स्वर्ण है, तो ये व्यंजन से पहले ही होगा, ठीक है। अगर बाद में रहेगा तो बाद में लिखा जाएगा। ये व्यंजन के पहले का स्वर्ण है, तो ये आ है, तो ये आप यहाँ पर डार्क बिंदु दिया जाएगा। समझ में आया? जैसे लिखना होगा आस, आस, तो उसी तरीके से लिखेंगे। पहले जैसे हमको लिखना होगा काला, तो ये काला। जैसे हमको लिखना होगा सापा, जैसे हमको लिखना होगा सापा, तो ये सा हो गया, और ये जहाँ जा रहा है प वहाँ जाने देंगे, तो सापा हो गया। सॉरी इधर दिया है सापा, ठीक है। ये इसलिए यहाँ दिया गया, शब्द के बाद इसलिए दिया गया क्योंकि शब्द, ये जो व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर्ण है, व्यंजन के बाद स्वर्ण है, इसलिए रेखा के बाद दिया गया, इसलिए रेखा के बाद दिया गया। सा आइए पा, सापा। समझ में आ रहा है? एक और देख लीजिए, जैसे लिखना होगा कारा, तो का अरा, ये कारा कैसे क्या है, का अरा, ये व्यंजन के बाद का स्वर्ण है, व्यंजन के बाद का स्वर्ण है, तो ये व्यंजन के बाद ही दिया जाएगा, रेखा के बाद ही दिया जाएगा, का ये रा, कारा। चलिए नंबर 5 क्या कर रही है वो पढ़ेंगे।
पहले अगर अग्रमुखी हो, अधोमुखी, उग्रमुखी सब पढ़ा दिया गया है। पहले अगर अग्रमुखी हो और उसके बाद अधोमुखी, पहले अगर अग्रमुखी हो और उसके बाद अधोमुखी हो, उसके बाद अधोमुखी हो तो अग्रमुखी को लाइन के ऊपर लिखेंगे, अग्रमुखी को लाइन के ऊपर लिखेंगे क्योंकि प्रथम स्थान का स्वर्ण है। अगर प्रथम स्थान का स्वर्ण हो तो अग्रमुखी को लाइन के ऊपर नहीं लिखेंगे, प्रथम स्थान के स्वर्ण के साथ ही एक अधोमुखी को भी लाइन के ऊपर तक ही छोड़ देंगे। जैसे जैसे जिसे कत लिखना होगा, ये क और त कत, तो लाइन के ऊपर लिखेंगे। अगर इसमें स्वर नहीं है तो फिर भी लाइन के ऊपर, स्वर है तो फिर भी लाइन के ऊपर, लेकिन शर्त यही रहेगा। आगे देखिएगा, ये क और त कत हो गया, ठीक है। अगर वो इसी में अगर स्वर्ण जुड़ गया, कात जैसे लिखना होगा, तो ये दोनों लाइन के ऊपर आ जाएगा, का त कात। अब समझ में आ गया, इसका परिभाषा समझ में आ गया कि पहले अगर अग्रमुखी हो उसके बाद अधोमुखी हो तो अग्रमुखी को लाइन के ऊपर लिखेंगे। ये लाइन के ऊपर लिखा गया अग्रमुखी को, उसके बाद अधोमुखी लिखा गया लाइन तक, क्योंकि प्रथम स्थान का स्वर्ण है, साथ ही एक अधोमुखी को भी लाइन के ऊपर तक ही लिखेंगे। ये अधोमुखी जो है दुगामी, उसको भी लाइन के ऊपर तक ही लिखेंगे। अग्रमुखी को तो लिख रहे हैं, अग्रमुखी को लिख रहे हैं, लेकिन अधोमुखी को भी लाइन के ऊपर ही लिखेंगे। समझ में आया? अब रूल नंबर 6 क्या कह रही है? रूल नंबर 6 क्या करें? अगर पहले अक्षर पर प्रथम स्थान का स्वर्ण हो, अगर पहले अक्षर पर प्रथम स्थान का स्वर्ण हो, उसके बाद कोई भी दो अधोगामी लाइन के ऊपर की ओर छोड़ दे, लाइन के ऊपर की ओर छोड़ दे और दूसरे अधोमुखी को लाइन के नीचे तक ले जाए। समझ में आया? जैसे में देखेंगे, जैसे को लिखना होगा कापत, क क्या अग्रमुखी है, ये प क्या अधोमुखी है ना, ये प अधोमुखी है और ये त भी अधोमुखी है, तो क्या लिखेंगे इस तरह से, जैसे ये कात ले का, ठीक है, ये प और त, इसको भी लाइन के, अब देखो आगे भी एक और रूल पढ़ेंगे, उसको भी लाइन के ऊपर लिखे, इसको भी लाइन के ऊपर, इसको लाइन के नीचा लिखे, ठीक है। ये कापत हो गया। उसी तरीके से मापत, मापत, ये मा हो गया, ये प हो गया, ये त हो गया, मापत। आगे 7वां नियम क्या कर रही है? अब आप यह ध्यान रखें, कि किसी भी परिस्थिति में कभी भी दो अधोमुखी लाइन के ऊपर या लाइन पर नहीं लिखा जा सकता है, जैसे ये लिखा गया है। लाइन के क्या कर रहा है? लाइन के ऊपर या लाइन पर नहीं लिखा जा सकता है। ये देखिए, एक लाइन के ऊपर, एक लाइन काट कर लाइन के नीचे है, लाइन पर ये नहीं है, एक लाइन के ऊपर है, एक लाइन काट कर नीचा है। जैसे में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ ध्यान देंगे,
जैसे हम देखेंगे, जैसे लिखना होगा पाप, को लिखना होगा पाप। पाप लिखना होगा तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन काट कर पाप। ये नहीं कि हाँ दोनों लाइन ऊपर लिख दिए, दोनों लाइन एक लाइन के ऊपर एक लाइन तक लिख दिए, इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। सही आपका ये होगा एक लाइन के ऊपर एक लाइन काट कर पाप। जैसे लिखना होगा पाठ, ये पा अट, ये पाठ हो गया, पाठ हो गया, ये पाठ हो गया। ये अगर इसको इस तरह से लिखते हैं पा अट पाठ, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में? जैसे लिखना होगा बाज, तो ये बा और ज, तो ये क्या लिखेंगे, ये बा, ये डार्क होगा बा, और ये ज भी डार्क होगा। ये क्या हुआ, एक लाइन के ऊपर एक लाइन काट कर लिखा जा रहा है। ध्यान रखेंगे, दो अधोमुखी कभी भी लाइन के ऊपर या लाइन तक सीमित नहीं रहेगा। एक लाइन के ऊपर या एक लाइन के ऊपर और एक लाइन काट कर ही होगा। रूल नंबर 8 क्या कर रही है कि स्वर्ण का चिन्ह देने से पहले, स्वर्ण का चिन्ह देने से पहले आप सोचे कि स्वर्ण का चिन्ह कहाँ पड़ेगा और किस ओर पड़ेगा। इस बात को आपको सोचना है, समझना है। जैसे जैसे भाप लिखना होगा, भाप, तो आपको सोचना होगा कि भ हम लिख दिए, प चलो हम लिख देते हैं, ये आकार कैसे लिखेंगे। आकार क्या है, ये व्यंजन के बाद का स्वर्ण, व्यंजन के बाद का स्वर्ण है ना। तो ये भ हो गया। तो जब किसी भी व्यंजन में स्वर्ण लगता है तो वो लाइन के ऊपर, प्रथम स्थान का स्वर्ण अगर लगे तो लाइन के ऊपर लिखा जाता है, ठीक। तो ये आगे दिया, देखो व्यंजन के बाद स्वर्ण है, तो इसी तरह से रेखा के बाद स्वर्ण नहीं है। ये भा हो गया, ये भा हो गया, ये प हो गया। तो ये गाढ़ा रह जाएगा, काट दिया जाएगा तो भा हो जाएगा, और ये प हो गया, तो ये भाप हो गया। उसी तरह से लिखे होगा पात, पात, ये पा होगा, ये त हो गया पात। लिखना होगा भौल, भौल, तो ये भौ हो गया, ये ल हो गया, ल हो गया, तो भौल हो गया। तो इसे लिखना होगा सौत, सौत को कैसे लिखेंगे, ये सौ हो गया और ये त हो गया, ये सौत हो गया। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में अब अभ्यास कराएंगे, ठीक है। अगले क्लास में अभ्यास कराया जाएगा कि हिंदी को आशुलिपि में कैसे लिखा जाता है। तो बने रहिएगा इसी तरीके से।